आज हम डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ वाटरलू को, एक ऐसी जंग जिसके नतीजे में फ्रांस जो कि सुपर पावर बनने के करीब था, वो उसकी फोर्सेस खासी वीक हो गई और बरतानिया का अरूज जो है वो शुरू हो गया। बैटल ऑफ वाटरलू 18 जून 1815 को वाटरलू के मुकाम पे लड़ी गई। वाटरलू बेल्जियम में है और इसमें एक तरफ नेपोलियन बोनापार्ट थे और दूसरी तरफ ब्रिटिश लेड कोलिशन थी। इससे पहले हम आपको बताते जाएं कि ये जंग हुई क्यों। जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के एम्पायर बने, उनकी फ्रांस में हुकूमत आई, उसके बाद उन्होंने दूसरे यूरोपियन ममालिक पर हमले शुरू किए और ज़्यादातर हमलों में उन्हें कामयाबी हुई। लेकिन वो एक ऐसी गलती कर बैठे जो बाद में वही गलती हिटलर ने भी की थी, और वो गलती थी रशिया पर हमला करने की। रूस पे हमला करना तो आसान है, वक्ती कामयाबियां भी मिल जाती हैं, लेकिन रूस है इतना बड़ा कि इसमें जो भी हमलावर आता है आखिरकार उसे शिकस्त ही होती है। और यही हाल नेपोलियन का भी हुआ। नेपोलियन को पहले तो बहुत ज़्यादा कामयाबियां मिली, यहाँ तक कि उसकी फोर्सेस मॉस्को तक भी पहुँच गई, मॉस्को जो कि रशिया का कैपिटल है। लेकिन बाद में सर्दियां आ गई और नेपोलियन की फोर्सेस को शिकस्त होना शुरू हो गई, क्योंकि रशियन तो सर्दी में लड़ना जानते हैं, वो वहीं के बाशिंदे हैं, उन्हें सर्दी की आदत है। लेकिन जो बाहर से फोर्सेस आती हैं वो रशिया की सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही वजह है कि नेपोलियन की फोर्सेस को शिकस्त होना शुरू हो गई और ज़्यादातर नेपोलियन की फ़ौज सर्दी या बीमारियों से मारी गई। और चूँकि इस जंग के नतीजे में नेपोलियन की ताकत जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, इस वजह से बरतानिया और दूसरे ममालिक ने नेपोलियन को उसकी बादशाहत से हटा दिया और नेपोलियन को एल्बा आइलैंड पे कैद कर दिया। एल्बा आइलैंड्स इटली में है, लेकिन नेपोलियन वहाँ से जान बचाकर भाग जाने में कामयाब हो गए और उन्होंने अपनी जो फोर्सेस थी उन्हें दोबारा इकट्ठा किया और दोबारा फ्रांस के बादशाह बन गए। नेपोलियन के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद बरतानिया और उसके एलाइड फोर्सेस ने ये भांप लिया कि नेपोलियन बहुत जल्द उनके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बनने वाला है। इसलिए उन सब ने मिल के ये फैसला किया कि नेपोलियन की ताकत को मुकम्मल तौर पर कुचल दिया जाए। इसलिए उन्होंने नेपोलियन पर एक फैसला कुन हमला करने का फैसला किया, लेकिन नेपोलियन को उनके हमले की खबर मिल गई और इसलिए नेपोलियन ने फैसला किया कि उनके हमला करने से पहले ही ब्रिटिश और एलाइड फोर्सेस पर हमला कर दिया जाए, ताकि वो इकट्ठे हो ही ना पाएँ नेपोलियन के ख़िलाफ़। इसलिए नेपोलियन की फोर्सेस जो हैं उन्होंने एडवांस करना शुरू कर दिया एलाइड फोर्सेस की तरफ, ब्रिटिश लेड कोलिशन की तरफ, और फैसला कुन जंग हुई वाटरलू के मुकाम पर। ये जंग 18 जून 1815 को लड़ी गई और वाटरलू में लड़ी गई, जो कि बेल्जियम में है। एक तरफ नेपोलियन बोनापार्ट थे जो कि फ्रेंच फोर्सेस को लीड कर रहे थे, दूसरी तरफ ब्रिटिश लेड कोलिशन थी जिसमें यूके भी था यानी इंग्लैंड, नीदरलैंड्स भी था और प्रोशिया की फोर्सेस भी थी। प्रोशिया को आज हम जर्मनी कहते हैं, यानी जर्मन फोर्सेस भी थी। नेपोलियन की फ़ौज की तादाद तकरीबन 73,000 थी, जबकि ब्रिटिश लेड कोलिशन की तादाद 1,18,000 थी। जंग हुई और नेपोलियन की फोर्सेस बहुत बहादुरी से लड़ी और शुरू में नेपोलियन को ही कामयाबी मिल रही थी, और दूसरी तरफ जो ब्रिटिश फोर्सेस जिन्हें ड्यूक ऑफ वेलिंगटन हेड कर रहे थे उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से नेपोलियन की फोर्सेस को शिकस्त हुई। एक तो ये हुआ कि नेपोलियन ने यह गलती की कि उसने अपनी फोर्सेस को डिफेंसिव पॉलिसी छोड़कर अटैक करने का हुक्म दिया और नेपोलियन की फोर्सेस ने तेज़ी के साथ दुश्मन पर आगे बढ़कर हमला किया, जिसकी वजह से उसका खासा जानी नुकसान हुआ। दूसरी बात ये हुई कि ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जो ब्रिटिश फोर्सेस को हेड कर रहे थे, उनकी हेल्प के लिए प्रोशियन फोर्सेस भी आ गई, यानी जर्मन फोर्सेस भी मैदान जंग में पहुंच गई। और जर्मन फोर्सेस के आने के बाद जंग का पांसा पलट गया, नेपोलियन की बहुत सारी फ़ौज मारी गई और इसके अलावा नेपोलियन को भी कैदी बना लिया गया। और इस जंग के
फ्रेंच फोर्सेस जो हैं वो खासी कमज़ोर हो गई और बरतानिया जो है उसे सुपर पावर बनने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। अब हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो अक्सर इम्तिहानात में, ख़ास तौर पे पीपीएससी और एफपीएससी में बैटल ऑफ वाटरलू के बारे में पूछे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वेयर इज़ वाटरलू, ये बेल्जियम में है। या पूछा जाता है वेयर द बैटल ऑफ वाटरलू वाज फॉट, यानी बेल्जियम में लड़ी गई थी। व्हेन बैटल ऑफ वाटरलू वाज फॉट, तो ये हुई थी 18 जून 1815 को बैटल ऑफ वाटरलू लड़ी गई थी। नेपोलियन के बारे में पूछा जाता है हु वाज नेपोलियन बोनापार्ट, वो फ्रेंच जनरल थे एंड एम्पायर थे। इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है हु डिफीटेड नेपोलियन बोनापार्ट इन द बैटल ऑफ वाटरलू, तो वो थे ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जो कि ब्रिटिश फोर्सेस को हेड कर रहे थे। इसी तरह पूछा जाता है वेयर वाज नेपोलियन एग्जाइल्ड आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू, तो नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू के बाद सेंट हेलेना में कैद किया गया था। ये एक जजीरा है अटलांटिक ओशन में अफ्रीका के करीब, जिस पर बरतानिया का कंट्रोल था और वहीं ही नेपोलियन को कैद किया गया और वहीं नेपोलियन की डेथ भी हुई थी।